तो ये क्वेश्चन करते हैं, a rectangular box shown in the figure has partition which can slide without friction along the length of the box, है ना, जैसे शो कर रखा है. Initially each of the two chambers of the box has 1 mole of monatomic ideal gas. दोनों में एक एक मोल है, देख लेते हैं, 1 मोल इधर है 1 मोल इधर है. अच्छा, एडियाबैटिक कांस्टेंट तो मालूम है अपने को मोनोटॉमिक गैस का. अच्छा, दोनों चेंबर्स में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दे रखा है इनिशियल, P0 V0 T0, और ये भी P0 V0 और T0 दोनों चेंबर्स में. The chamber on the left is slowly heated by an electric heater. Walls of the box and the partition are thermally insulated. ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता एक चेंबर से दूसरे चेंबर, और बाहर से भी नहीं हो सकता. अच्छा, हीट लॉस थ्रू द लीड वायर्स ऑफ द हीटर इज नेग्लिजिबल. The gas in the left chamber expands, pushing the partition until the final pressure in both the chambers become इतना. ये फाइनल प्रेशर दे रखा है दोनों ही चेंबर्स में, कितना हो गया 243/32 P0. ठीक है, तो ये पार्टीशन की फाइनल पोजीशन बना लेते हैं विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो पार्टीशन जो है वो सपोज यहाँ आ गया, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे कहीं पे थी, तो पार्टीशन यहाँ आ गया. क्या पूछा है, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस इन ईच चेंबर और वर्क डन बाय गैस इन द राइट चेंबर. अच्छा, इसमें क्या है, जैसे गैस का कोई भी प्रोसेस हो, गैस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस हो, तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना चाहिए कि कोई भी प्रोसेस उसमें से स्टैंडर्ड प्रोसेस है क्या. स्टैंडर्ड प्रोसेस मतलब है ना, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इनमें से कोई प्रोसेस है क्या. ठीक है, तो इसमें हम देखें जो ये राइट वाला चेंबर है इसमें कोई हीट तो आ नहीं रही, चारों तरफ से इंसुलेटेड है. इसका मतलब इसका प्रोसेस क्या है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है. तो राइट वाले में तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस चल रहा है. ठीक है. अच्छा, लेफ्ट वाले चेंबर में ये इस कॉइल से हीट ट्रांसफर हो रहा है, एक्सटर्नल हीट जो है वो आ रही. अच्छा, हमको ये मालूम नहीं है कि आइसोथर्मल है या आइसोबारिक है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो हम एज्यूम नहीं कर सकते. तो लेफ्ट वाला जो चेंबर है वो नॉन स्टैंडर्ड प्रोसेस है ना, क्या प्रोसेस हो रहा है अपने को मालूम नहीं, अपन एज्यूम नहीं कर सकते हैं. तो इसमें है ना बेटर ये रहता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होते हैं उनके रिजल्ट्स अपने को मालूम होते हैं. ठीक है, कई रिजल्ट्स अपन पहले से निकाल चुके हैं. तो उस चेंबर पे कॉन्सेंट्रेट करें जहां का प्रोसेस अपने को मालूम हो. ठीक है, उसके वेरिएबल्स निकाल करके फिर कोशिश करें कि उन वेरिएबल से हम लेफ्ट चेंबर का कोई वेरिएबल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते. ठीक है, तो अपन राइट चेंबर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं पहले. तो अपने को क्या पूछा है, वर्क डन बाय द गैस इन द राइट चेंबर. तो वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस का ये अपने को मालूम है. ठीक है, ये एडवांटेज है. एडियाबैटिक प्रोसेस में अपने को मालूम है क्या होता था, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1, है ना. वर्क डन, ये एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन है. एडियाबैटिक प्रोसेस ये अपन निकाल चुके हैं पहले. ठीक है. अच्छा, इसके लिए क्या हमारे को इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है, फाइनल प्रेशर दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम नहीं मालूम, तो फाइनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं. तो ये भी हमको मालूम है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ये रिलेशन फॉलो होती है. एडियाबैटिक प्रोसेस में P2 V2 रेज टू पावर गामा, तो वैल्यू डाल देते हैं. P0 V0 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2, ये कितना है 243/32 P0 VF रेज टू पावर गामा. तो ये कितना हो जाएगा, VF अपॉन V0 रेज टू पावर 5/3, है ना, गामा की वैल्यू डाल दी, और ये हो गया आपका 32/243. ठीक. अच्छा, ये रेज टू पावर 5 को अपने को हटाना है, तो इसको फिफ्थ पावर पे एक्सप्रेस कर देते हैं, 2 रेज टू पावर 5, और ये कितना है 3 रेज टू पावर 5. ठीक है, तो इसका फिफ्थ रूट ले लेते हैं अपन, तो ये कितना आ गया VF बाय V0 रेज टू पावर 1/3, है ना, 5 हट गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2/3. ठीक है, अब इसका क्यूब ले लेते हैं, तो ये है ना 1/3 हट जाएगा ऊपर से, तो ये VF जो है वो क्या हो गया, है ना, इसका क्यूब कर देते हैं, तो ये हो गया 8/27. ठीक है, V0. तो ये फाइनल वॉल्यूम आ गया किसका,
राइट वाले चेंबर का। तो ये VFR है बेसिकली, राइट वाले चेंबर का फाइनल वॉल्यूम ये आ गया। थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो वर्क डन बाय द गैस इन द राइट चेंबर निकाल लेते हैं, है ना। सारी वैल्यूज मालूम है अपने को। W ये क्या हो जाएगा, P1 V1, P0 V0। ये नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है। तो वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है बेसिकली, है ना, तो माइनस है। वर्क डन बाय द गैस होता, यदि एक्सपैंड कर रही होती, गैस वर्क कर रही होती, पॉजिटिव आता, और इसमें नेगेटिव आएगा। P0 V0 माइनस P2 कितना है, 243/32 P0 इंटू फाइनल वॉल्यूम 8/27 V0 अपॉन 5/3 -1। ठीक है, गामा -1। तो वर्क डन ये कितना आ जाता है, तो ये क्या आ जाता है, -15/8 P0 V0। ठीक है, ये आपका आंसर, ये बी पार्ट का ये आंसर। अब ए पार्ट करते हैं, है ना, जगह बना लेते हैं थोड़ी। ए पार्ट में क्या पूछा है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस इन ईच चेंबर। अच्छा, जो राइट वाला जो चेंबर है उसका P1 V1 T1 तो अपने को मालूम ही है ना, ये लिखा हुआ P0 V0 T0। अच्छा, फाइनल प्रेशर मालूम है, मतलब P2 मालूम है, फाइनल वॉल्यूम मालूम है, ये अभी अपन ने निकाल लिया। फाइनल वॉल्यूम V2 मालूम है, केवल T2 निकालना है। तो इस रिलेशन को यूज करके आप निकाल लीजिएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, है ना, इससे निकल जाएगा। नहीं कर रहे हैं उसको, है ना, सारी वैल्यूज आई गई हैं, तो केवल वैल्यूज पुट करनी। जब लेफ्ट वाले चेंबर का फाइनल टेम्परेचर निकाल लेते हैं, पहले ऐसा करते हैं, लेफ्ट वाले चेंबर का फाइनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को राइट चेंबर का फाइनल वॉल्यूम मालूम है। तो वॉल्यूम जो है, जितना वॉल्यूम इसका घटेगा, इसका राइट चेंबर का घटेगा, उतना ही वॉल्यूम लेफ्ट वाले चेंबर का बढ़ेगा। ठीक है, तो राइट चेंबर का जो वॉल्यूम घटा है डेल्टा V, वो कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2। ठीक है, ये जो V2 निकाला अभी अपन ने, V0 माइनस 8/27 V0, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 19/27 V0। इतना वॉल्यूम का चेंज हुआ है सेकंड चेंबर का। ठीक है, ये सेकंड चेंबर है, तो फर्स्ट चेंबर में इतना ही वॉल्यूम ऐड होगा। तो VF ऑफ फर्स्ट चेंबर ये कितना हो जाएगा, V0 प्लस डेल्टा V हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, V0 प्लस 19/27 इंटू V0, और ये कितना आ जाएगा, 46/27 V0। ये फाइनल वॉल्यूम आ गया फर्स्ट चेंबर का। ठीक है, अब लेफ्ट चेंबर का फाइनल वॉल्यूम आ गया अपने पास में। तो अब ये वाला जो रिलेशन है इसमें डाल देते हैं अपने पास में, फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा लेफ्ट चेंबर का। तो कर लेते हैं इसको। तो VF1 जो है यहाँ पे लिख लिया अपन ने, तो इसकी वैल्यू डालते हैं। लेफ्ट चेंबर के लिए कर रहे हैं अपन, V0 अपॉन T0 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर सेम ही था दोनों चेंबर्स में, 243/32 P0 इंटू फाइनल वॉल्यूम, लेफ्ट चेंबर का फाइनल वॉल्यूम 46/27 V0 इंटू 1 फाइनल टेम्परेचर फर्स्ट चेंबर। तो फाइनल टेम्परेचर फर्स्ट चेंबर ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 207 T0/16। ठीक है, तो ये टेम्परेचर आ जाता है, ये आपका आंसर।